नमस्कार दोस्तों, आप सब ने सिद्धियों के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिससे साधक असंभव से असंभव कार्य भी कर सकता है और इसे ज्यादातर हर कोई प्राप्त करना चाहता है। आखिर सिद्धियां है क्या और सिद्धियां कितने प्रकार की होती है? तो चलो फ्रेंड्स, आज हम उन सिद्धियों के बारे में बातें करते हैं, जिन सिद्धियों को प्राप्त करने से ब्रह्मांड का कोई भी काम उस साधक के लिए असंभव नहीं है। पहले नंबर पर आती है वाक सिद्धि। इस वाक सिद्धि के साधने के बाद साधक अपने उन शब्दों के माध्यम से उस पावर का इस्तेमाल करके साधक जो शब्द बोलता है वो सच हो जाता है। वाक्य सिद्धि जिस किसी के भी पास होती है, उसकी जबान से निकला हुआ हर एक शब्द सच होता है। कभी उसके शब्द खाली नहीं जाते हैं। जिसके पास वाक्य सिद्धि होती है, उसके पास वरदान और अभिशाप देने की क्षमता भी होती है। और दूसरी सिद्धि है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद इंसान वो सब कुछ देख सकता है जो एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। और ऐसा इंसान किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखने की पावर रखता है। ऐसे इंसान को समय से पहले ही फ्यूचर में होने वाली चीजों का पता चल जाता है। और तीसरी है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि के अनुसार इंसान के अंदर जो स्मरण शक्ति है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, जिसमें वो ज्ञान बटोरने की ताकत रखता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। साधक द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद वह ब्रह्मांड का हर वो ज्ञान अपनी बुद्धि में समा सकता है। चौथी आती है दूर श्रवण सिद्धि। दूर श्रवण सिद्धि आने के बाद इंसान की जो सुनने की क्षमता होती है उसकी कोई सीमा नहीं रहती। यानी कि उसकी जो सुनने की क्षमता होती है वो सूक्ष्म इंद्रिय जागृत हो जाती है। और ऐसा जो इंसान होता है वो कुछ भी सुन सकता है। और ऐसा साधक बीते हुए समय की सारी बातों को सुन भी सकता है। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, वह अपनी सूक्ष्म इंद्रिय की वजह से सूक्ष्म आवाजें भी सुन सकता है। पांचवी आती है जलगमन सिद्धि। यह सिद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि है। इस सिद्धि को जो भी प्राप्त कर लेता है वो पानी पर चलने के काबिल बन जाता है। और ऐसे साधक मानो नदी और समुद्र में ऐसे चलते हैं जैसे धरती पर चल रहे हों। और छठी आती है वायुगमन सिद्धि। और इस वायुगमन सिद्धि का अर्थ है अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर लेना और इसके जरिए एक लोक से दूसरे लोकों में जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी ही आसानी से कुछ ही समय में जा सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। और सातवीं आती है अदृश्यकरण सिद्धि। फ्रेंड्स, सिद्धियों के नामों में ही अपने गुण छुपे हुए हैं। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को गायब कर देना, जिससे कि जब तक खुद की इच्छा ना हो तब तक उसे कोई भी नहीं देख सकता है। यानी कि खुद को गायब कर देना। आठवीं आती है विशोका सिद्धि। विशोका सिद्धि का अर्थ है ऐसे साधक खुद को अनेक रूपों में परिवर्तित कर लेता है। एक स्थान पर अलग रूप और दूसरे स्थान पर दूसरा रूप, मतलब अलग अलग रूपों में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। नौवीं आती है देव क्रियानुदर्शन। देव क्रियानुदर्शन सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद इंसान के अंदर दैवी शक्तियां आ जाती हैं और ऐसे इंसान देवी देवताओं से संपर्क भी कर सकते हैं। और 10वीं आती है कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का मतलब है अपना जो भौतिक शरीर है उसमें अपनी इच्छा से बदलाव कर लेना। जिसके पास भी कायाकल्प सिद्धि का ज्ञान होता है वो अपने शरीर को हमेशा जवान और आकर्षण बना के रख सकता है। 11वीं है सम्मोहन सिद्धि।
सम्मोहन सिद्धि का मतलब यह है किसी को भी अपने वश में कर लेना या उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उस पर काबू पा लेना। यदि आपने किसी के दिमाग को काबू कर लिया है तो उससे कुछ भी काम करा सकते हैं। 12वीं आती है गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व सिद्धि का अर्थ है ज्ञान का महत्व। जिस किसी के अंदर ये सिद्धि होती है उसमें ज्ञान का भंडार होता है और ऐसे इंसान के अंदर ज्ञान बांटने की बहुत ही पावर होती है और ऐसे ही साधक को गुरु भी कहा जाता है। और 13वीं सिद्धि है पुरुषत्व सिद्धि। पूर्ण पुरुषत्व का मतलब है जो डरते नहीं है, साहसी है, प्रक्रमी है और ऐसे साधक को डर छू भी नहीं सकता है और वो किसी भी शक्ति को अपने कंट्रोल में कर भी सकता है और उनसे लड़ भी सकता है। ऐसे साधक जो भूत पिशाच होते हैं उनसे उन्हें डर भी नहीं लगता है। और 14वीं सिद्धि है सर्वगुण संपन्न सिद्धि। जिसके पास भी सर्वगुण संपन्न सिद्धि होती है, जितने भी इस ब्रह्मांड में अच्छे गुण होते हैं वो सभी गुण उस इंसान में समाहित होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से वह सारे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और 15वीं सिद्धि होती है इच्छा मृत्यु सिद्धि। इच्छा मृत्यु सिद्धि का मतलब है जो काल को भी जीत चुका हो, यानी कि जो काल की सीमा में बंधा ना हो। काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण कर सकता है। और 16वीं है अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी सिद्धि का मतलब है जो भी साधक भूख प्यास, वातावरण, सर्दी गर्मी इन सभी पर काबू पा लेता है, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, ये वो 16 सिद्धियां थी जिन्हें प्राप्त करने के बाद साधक असाधारण शक्तियों का मालिक बन जाता है। लेकिन इन 16 सिद्धियों के बाद भी कुछ और सिद्धियां हैं जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि सिद्धि है जो हनुमान जी के पास थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।